गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन के बाद जेंडर के विषय के अंतर्गत किया था। आप लोग अभी के ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग अभी एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स, बालिका शिक्षा की समस्याएं, बालिका शिक्षा की समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बालिकाओं की शैक्षिक समस्याएं कौन कौन सी है इसके बारे में, एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बालिका शिक्षा की आवश्यकता, इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसका अध्ययन किया था। अब हम इसकी समस्याओं का अध्ययन करेंगे। आज अगर हम बालिका शिक्षा की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो इसी कारण से है क्योंकि हम लिंगभेद है समाज में। बालिका पढ़ लिख के करेगी क्या, पराया धन, बालिका पराया धन, इस तरह की जो थी एक समाज की बनी हुई वह कहीं न कहीं वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन को पीछे धकेल रही है और बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में पीछे धकेल रही है। इसको हम देखते हैं तो अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं सबसे बड़ी कारण। बालिका शिक्षा से जुड़ी अनेक कुप्रथाएं ऐसी हैं जो कहीं न कहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं करती, प्रमोट नहीं करती, डिमोट करती। हमारे देश में बाल विवाह पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसके कारण बालिकाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती। उचित धारणा का अभाव, हमारे देश में बालिका शिक्षा की प्रति उचित धारणा नहीं है, सोच गलत है। मैंने बताया दृष्टिकोण गलत है। बालिका पराया धन सोच करके व्यक्ति पढ़ाता नहीं। बालिका ये जो सोच है वे कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं करता। प्रबंध एवं व्यवस्था का अभाव, प्रबंध और व्यवस्था का अभाव। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कोई एजुकेशन में अपने पुत्रियों को भेजना नहीं चाहते, इसलिए उनको वुमेन एजुकेशन के लिए अलग से वुमेन क्लासेस की व्यवस्था होनी चाहिए। और एजुकेशन न हो करके गर्ल्स एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, गर्ल्स स्कूल्स की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ कोई लड़कियाँ पढ़ें, लड़कियाँ टीचर हों, अध्यापिकाएँ। सरकार की ऐसी व्यवस्था नहीं। बालिकाओं के लिए विद्यालयों का अभाव, शिक्षिकाओं का अभाव, अपव्यय का प्रभाव। बालिका हाई स्कूल इंटर की, इसके बाद उसको पढ़ाई से हटा दिया जाता है। अपव्यय का प्रभाव है, पाठ्यक्रम की कमियां हैं, निर्धनता का प्रभाव है। माता पिता निर्धन होने के कारण पैसे नहीं खर्च कर सकते, नहीं पढ़ाते। सुधार हेतु बहुत सारे उपाय किया जाना चाहिए। उनके सुधार हेतु इसमें बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। पृथक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बालिकाओं के पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए। पृथक निदेशालय की स्थापना होनी चाहिए। बालिकाओं में तो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा की, शिक्षण की भूमिका, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसमें अगर हम देखें तो अभिभावकों के संपर्क स्थापित करना और बालिकाओं को विद्यालय में लाने का प्रयत्न करना। महिला मंडलों, ग्राम पंचायतों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर के बालिका शिक्षा की अभियान का आयोजन करने का अध्यापक, ग्राम शिक्षा समिति, महिला मंडल और युवा संगठनों के साथ मिलकर के बालिकाओं के नामांकन में भाग लेना और बालिकाओं को विद्यालय की ओर प्रेरित करना। एक अध्यापक का भी काम है कि अपनी कक्षा एवं विद्यालयों की बालिकाओं में से बालिकाओं को पहचानना करना जिनके विद्यालय के बीच में छोड़ जाने की संभावना होती है। जो विद्यालय बीच में छोड़ जाते हैं उनका शिक्षक द्वारा निम्नतरीकरण उपलब्ध वाली कराना, कक्षा में बालकों और बालिकाओं का अलग अलग समूह बनाना, क्रियाकलापों के लिए बालकों और बालिकाओं के लिए मिले जुले समूह का निर्माण करना। यदि कक्षा में लड़कियां निष्क्रिय होता है तो उन्हें कक्षा में सक्रिय बनाना। जो समुदाय बालक और बालिकाओं से परस्पर मेल जोल को प्रोत्साहन नहीं करते, उन समुदायों को अभिभावकों से संपर्क किया जाए तथा बालक बालिकाओं से भेद की बुराइयों तथा उनके होने वाली हानियों को बताया जाए, इससे हानि होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो हम पढ़ाएंगे उस संवेगों का विकास पढ़ाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। इमोशन का चर्चा हम लोगों ने किया था, 14 इमोशन की बात भी कही थी हमने। अब कल हम
इमोशन में जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, इसका अध्ययन किया था, कामुकता, इन सब चीज़ों का 14 संयोग होगा। अब बॉल्बी का लगाव सिद्धांत हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।